तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आज गर्माहट आया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो नया ट्विस्ट आया है, क्यों आया है? आज अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं हमारे भारत के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे और आते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिले और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ज्यादा तारीफ किए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 4 साल बहुत ज्यादा विकास किया है और उत्तर प्रदेश की टोटल सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं और लोगों को लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फ्री में राशन वासन मिला है। और उसके बाद उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बातें बोला कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट सबसे कम हुआ है और यहाँ पे टोटली कानून व्यवस्था का राज चल रहा है। और इतना सारा योगी आदित्यनाथ को तारीफ करने के बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी दोनों लोग पहुंचे मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है माँ विंध्यवासिनी का, वहां पे पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपने अपने मीटिंग में व्यस्त हो गए। तो देखिए अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश में आना और उत्तर प्रदेश को 2022 में चुनाव है, इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और सत्य है कि अमित शाह जी आए होंगे तो योगी आदित्यनाथ जी से कुछ चुनाव पे चर्चा जरूर हुआ होगा। देखिए बीजेपी हर हाल में चाहती है कि 2022 में फिर उनका मुख्यमंत्री बने, चाहे योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए पार्टी या किसी और को बनाए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हर हालत में 2022 में चुनाव हम जीत जाएं। वहीं बात करें हम अखिलेश के, तो अखिलेश यादव भी अपने पूरी ताकत लगा के झोंक दिए हैं कि 2022 में 22 किल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं बात करें हम राजभर साहब की, तो राजभर साहब भी एक पार्टी बनाए हैं, जो कि राजभर साहब भी कुछ समय पहले बीजेपी के नेता थे और उन्होंने अपना नया पार्टी बना लिया है। और राजभर साहब अभी कुछ महीने पहले बोले थे कि हमको सभी पार्टियां मिल करके आए और मिल करके हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री नया नया बनाएंगे। तो देखिए सबका अपना अपना एक टारगेट है और सबका अपना अपना दावा ठोक रही है। लेकिन वहीं बात करें हम बीजेपी का, तो बीजेपी अभी से वो आना जाना लगा दी है और बीजेपी चाहेगी कि हर हाल में उत्तर प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री फिर रिपीट हो जाए। क्यों हो जाए? ताकि प्रधानमंत्री के सीट फिर दोबारा आने में बीजेपी को बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है ये बहुत लंबा चौड़ा है। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश का माहौल अलग हो जाता था, क्योंकि राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, वहां का उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल ही अलग था। उसमें से एक तो मामला अभी बीजेपी ने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का। ये सारा मामला अब ज्यादा नहीं बचा है, इस पर अब ज्यादा बहसबाजी नहीं होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में चुनावी एंगल से बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे पार्टियां अलग अलग लोगों को भटकाएंगी, अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगी और वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने की बहुत सारा कोशिश करेंगी। तो देखिए चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो आज और तेज हो गई और बीजेपी के लिए अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं 2022 में बीजेपी वाले, तो फिर अगले प्रधानमंत्री चुनने में बीजेपी को बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एमपी का सीट है वो बहुत ज्यादा है और एमपी जो होता है वो सांसद लोग को बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो प्रधानमंत्री का सीट होता है उसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि किसी भी पार्टी का किसी राज्य में सरकार है और जिस पार्टी के समर्थन करेगी तो वहां से समर्थन ज्यादा मिलता है। इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि हमारा पहले राज्य में सरकार बने, उसके बाद राज्य में बनने के बाद हम केंद्र में तो ऑटोमेटिक बना देंगे। क्योंकि राज्य में हमारे सरकार आ जाएगी तो वहां पे पूरा कानून व्यवस्था या फिर जो भी होगा वहां पे ज्यादा प्रचार प्रसार या फिर वहां के लीडर उस पार्टी के इशारे पे चलेंगे और पार्टी काफी लंबा प्रचार प्रसार कर देगी। नहीं तो पता लगा कि किसी और पार्टी का सरकार बन गया और बीजेपी को हेलीकॉप्टर उतरने के लिए परमिशन ही नहीं मिल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बंगाल में हुआ था, बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा ताकत झोंक दिया था, पूरे स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने उतार दिया था। उसके बाद भी वहां से बीजेपी हार गई। तो वहां से बीजेपी हारने के बाद बहुत ज्यादा झटका लगा है, बीजेपी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा कि बंगाल में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार की, इतना ज्यादा पैसा लगाए, अमित शाह जी पहुंचे, योगी जी पहुंचे, बहुत सारे जेपी नड्डा पहुंचे, बहुत सारे स्टार प्रचार को पहुंचे बीजेपी के। उसके बाद भी वहां से ममता दीदी ने अकेले हरा दिया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं कि ममता दीदी आए, तभी तो हरा दिए। वहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा बंगाल से और बीजेपी चाहती है कि हर हालत में उत्तर प्रदेश को जीता जाए। इसीलिए बीजेपी को आना जाना तेज हो गया है और इससे आज अमित शाह जी आए हैं उसको इसी राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये सत्य है कि अमित शाह जी आए होंगे तो योगी जी से कुछ ना कुछ चुनावी चर्चा हुआ होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो और आपको बना करके अपडेट देता रहूं।